उत्तराखंड के कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके 2022 के चुनावी रण में उतरने के मामले में मची सियासत हर दिन नया मोड़ ले रही है। कांग्रेस के अंदर बयान दर बयान के बाद राजभवन कूच का मामला भी सामने आया। 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने देश भर में राजभवन कूच का ऐलान किया है, लेकिन उत्तराखंड की कांग्रेस में उपजे राजनीतिक हालात में हरदा के नए कदम ने यह साफ कर दिया है कि वो सामूहिक रूप से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। अब हरीश रावत ने एक और ट्वीट पोस्ट कर राजभवन कूच से दूरी बना ली है और उस दिन उन्होंने बागेश्वर रहने की बात कही है। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नवीन, अब तक जो पिछले 2-4 दिनों का घटनाक्रम देखा है, खासतौर पर हरीश रावत से जुड़ा हुआ घटनाक्रम, उसको देखकर अगर कोई निष्कर्ष निकालना हो तो अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हरदा साहब उतारू होते जा रहे हैं कि अब नाम ले दीजिए, वरना मैं पार्टी में या नहीं पार्टी में। जी नवीन, हम सब का इस्तेमाल करते हैं, वो पावर पॉलिटिक्स को लेकर वो एक तरह से पूरा काम शुरू कर चुके हैं। उन्होंने सामूहिकता को लेकर बिल्कुल अपने को अलग कर लिया है। उनका साफ कहना है कि सामूहिकता के साथ हम चुनाव में नहीं उतर सकते हैं, कोई चेहरा घोषित करना ही पड़ेगा। और जब ये सारी बातें आई तो फिर वो उन्होंने किसी न किसी रूप से अपने को अलग करना शुरू कर दिया। अब देखिए, कल 15 तारीख को राजभवन कूच है, जो राष्ट्रव्यापी एक तरह से कूच है कांग्रेस का, जो कृषि कानून के किसानों के समर्थन में है, यानी कृषि कानून के विरोध में है। अब ऐसे में ये ना केवल प्रदेश लेवल पे तय हुआ है, बल्कि एआईसीसी से, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी के लेवल से ये सारी चीजें तय हुई हैं। इसके बावजूद हरीश रावत ने अभी आज एक जो ट्वीट किया, उसमें ये कह दिया कि कुली बेगार आंदोलन जो है हुआ था, उसके बागेश्वर में वो 15 तारीख को रहेंगे। दरअसल ये मामला यूं शुरू हुआ कि सूर्यकांत धस्माना जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने सबको मैसेज भेजा कि सबने कल 11 बजे अपना पहुंचना है देहरादून, और वहां से सभी लोग कूच करेंगे, एकजुटता दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, जहां राजभवन जाएंगे। अब ऐसे में उन्होंने ये बाकायदा सूर्यकांत धस्माना को आपने देखा होगा, ट्वीट में ऊपर लिखा है हैशटैग करते हुए, ऊपर उन्होंने उनको टैग करके नीचे राहुल गांधी और उनको भी भेजा है कि मैं कुली बेगार आंदोलन में रहूंगा और मैं बागेश्वर में रहूंगा और वहीं पे मैं किसानों के लिए वो करूंगा। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया है और पावर पॉलिटिक्स अपना शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से हाई कमान उन्हें बुलाए। मैं कल परसों भी कुलदीप कह रहा था, किसी तरीके से उनका कि इस मामले में कोई ना कोई हाई कमान का हस्तक्षेप हो, ताकि इस मामले को आगे देखा जाए क्या स्थितियां के लिए। तो वो बहुत साफ चेहरा साफ करने की स्थिति के लिए दबाव बना रहे हैं, और वो कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, या क्या उनके प्रति हाईकमान का रुख होता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये अलग होके चल रहे हैं या इस तरीके के ट्वीट रोज आ रहे हैं, इससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है और कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर भी दिखाई देगी। जी कुलदीप। अच्छा नवीन, और थोड़ी अंदर की बात समझे तो क्या हरीश रावत अपने मन की बात कह रहे हैं, या जो उनके कार्यकर्ता है, उनका जो खेमा है वो उन्हें उकसा रहा है कि भैया बढ़िए आगे, नाम लीजिए, उम्र भी आपकी हो रही है, या पारिवारिक कोई दबाव है कि आप मुख्यमंत्री के लिए दौड़ में हैं तो आप सक्रिय रहिए, नहीं तो आप घर पे आराम कीजिए? जी देखिए कुलदीप, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर बता दूं, 2017 का जो कुल मिला के ये सारी चीजें हो रही है, 2017 का दाग एक तरह से हरीश रावत धोना चाहते हैं। 2017 में 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जैसा आप सभी जानते हैं, हरिद्वार ग्रामीण से और कुमाऊं से, दोनों जगह से वो हार गए थे। और यही बात लेके हमेशा, चाहे इंदिरा हृदय हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे कोई और हो, यही बात लेके हमेशा हरीश रावत पे टिकड़ा फोड़ा जाता है कि आप तो 2 जगह से हार गए थे चुनाव और आपके कार्यकाल में हमारी इतनी सीटें आई थी। तो ये लेके तो एक निश्चित तौर पे अब हरीश रावत जो है 70-72 साल के हो गए हैं, उन्हें लगता है कि एक पारी उन्हें खेलनी चाहिए, और हालात अगर अच्छे बनते हैं तो अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे एक सुखद, कहते हैं कि एक सुखद राजनीतिक यात्रा का समापन वो मतलब एज ए प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे करेंगे, तो उनके जो पुराने जो आरोप हैं या दाग लगाते रहते हैं लोग, वो धुल जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। और जहां तक हरीश रावत की सभाओं की बात करें, हरीश रावत की अगर कोई कहीं भी हरीश रावत अपना मौन उपवास करते हैं, उसके बाद अगर कोई नारा लगता है तो देखिए, कांग्रेस जिंदाबाद, हरीश चेहरा कैसा हो मुख्यमंत्री का, तो हरीश रावत जैसा हो, ये बड़ा साफ है। तो उनके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी दबाव है कि बाबूजी, उनको बाबूजी भी कहते हैं लोग, कि बाबूजी ऐसा है कि अब आप जो है ये अंतिम वो है, दौर है, और इसमें पूरा आप एकजुटता दिखाइए और हरीश रावत के साथ, यानी हम आपके साथ हैं, और मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत। हरिद्वार में खास तौर पे, मैं हरिद्वार में उनका अच्छा खासा गढ़ है, सांसद भी रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे उनका मजबूती से यहाँ पे है, कुमाऊं है, कुछ जगहों पे ये विशेष तौर पे अभियान पिछले एक महीने के आसपास से लगातार